नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। इससे पहले आपने सेक्शन 13 का लेक्चर देख लिया है, उसी की कंटिन्यूटी में आप इस लेक्चर को देखिए आगे को। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल डिजर्शन। इसमें दो बातें हैं, देखिए इसको समझिए आप। फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ डिजर्शन, इसको समझिए, थोड़ा और डिटेल में पढ़ें टेक्निकली। द फैक्टम ऑफ सेपरेशन नंबर 1, नंबर 2 एनिमस डेजर्डेंडी यानी कि इंटेंशन टू डिजर्ट, दीज आर 2 एलिमेंट्स। Number 3 desertion should be without reasonable cause. Number 4 desertion should be without the consent of the other party. And 5th is the statutory period of 2 years must have run out before a petition is presented. I want to convey to you that for the purpose of actual desertion, मान लीजिए है ना, कोई अच्छा सा नाम लेना पड़ेगा, बंटी बबली लेते हैं, that's fine है ना। So Bunty Bubbly is a couple. Bunty Bubbly is a couple. Now Bunty approaches the court for seeking divorce on the basis of desertion. And then judge asks him, is this the case of actual desertion or constructive? Actual constructive क्या है? फिर बाद में वकील साहब समझाएंगे कि this is the case of actual desertion. So now for that purpose, to bring your case into that category, you will have to fulfill the 5 elements. क्या है 5 elements? Number 1, the factum of separation, कि जनाब चला गया या चली गई, इसे कहते हैं factum of separation, यानी कि हम अलग अलग हो गए हैं अभी, सही है। दूसरा animus deserdendi, एनिमस डेजर्डेंडी मीन्स इंटेंशन टू डिजर्ट, कि यानी कि डिजर्ट करने की इंटेंशन। तो एक हुआ फैक्चुअल पार्ट, दैट इज व्हाट द फैक्चुअल पार्ट मीन्स। फिजिकल पार्ट यू कैन से एक्चुअल सेपरेशन, की अलग अलग हो गए हैं। एंड सेकंड इज द इंटेंशन टू डिजर्ट, की इंटेंशन थी। एंड थर्ड इज व्हाट, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, कि जो सेपरेशन है वो विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज है एंड विदाउट द कंसेंट है। और फिफ्थ पार्ट जो है विच वी डिस्कस राइट नाउ, कि 2 years वाली क्लॉज भी फुलफिल होनी चाहिए। तो 5 एलिमेंट अगर पूरा कर देंगे, यू कैन टेक द डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड। अब हमें इसको समझना है अच्छे तरीके से, पहले 2 को। तो ये जो फर्स्ट 2 ग्राउंड्स हैं, कौन सी, ये सी द बोर्ड, फैक्टम ऑफ सेपरेशन, फैक्टम ऑफ सेपरेशन फर्स्ट ग्राउंड, एंड सेकेंड ग्राउंड एनिमस डेजर्डेंडी यानी कि इंटेंशन टू डिजर्ट, दीज अप्लाई टू द डेजर्टिंग पार्टी। डेजर्टिंग पार्टी मीन्स जिस पार्टी ने डेजर्ट किया है, त्याग किया है जिसने, इसका मतलब क्या हुआ, ही मस्ट हैव लेफ्ट द अदर पार्टी विद एन इंटेंशन टू forsake और अबेंडन हिम और हर परमानेंटली। समझिए आप इस बात को क्या। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो फर्स्ट 2 हैं, दीज अप्लाई टू द डिजर्टिंग पार्टी। क्या मतलब इस बात का, देखिए देयर आर 2 पार्टीज, ये है बंटी वर्सेस बबली। तो बंटी इज द पेटिशनर, दैट बबली हैज डिजर्टेड, बबली ने डिजर्ट किया है, यानी कि फीमेल पार्टनर ने डिजर्ट किया, वाइफ ने डिजर्ट किया है। तो ये हुई डिजर्टिंग पार्टी, वाइफ हुई डिजर्टिंग पार्टी। तो ही विल हैव टू प्रूव 2 points ऑन द पार्ट ऑफ द डिजर्टिंग पार्टी। जो पार्टी छोड़ के गई है उसके पार्ट पर आपको 2 पॉइंट प्रूव करने पड़ेंगे। नंबर 1 फैक्टम ऑफ सेपरेशन, यानी कि सेपरेट होने का तथ्य, कब से गायब है, ये छोड़ के चली गई, तो छोड़ के जाने का जो फिजिकल सेपरेशन जो है, ये फैक्टम ऑफ सेपरेशन हुआ। तो यू विल हैव टू प्रूव कि डिजर्टिंग पार्टी हैज सेपरेटेड। एंड सेकेंडली व्हाट,
एनिमस मीन्स मेंटल पार्ट हो गया, यानी कि इंटेंशन थी या नहीं थी यहां पर ये कि डिजर्शन तो है लेकिन वो इंटेंशनली था। एंड व्हाट इज द इंटेंशन? कि इंटेंशन इज टू परमानेंटली फोरसेक और अबेंडन मी। समझे? अब इसी को समझते हैं पहले। देखिए ये तो दो पार्टी हो गई, इन्हीं को हम लोग एनिमस और फैक्टम को हम लोग डिटेल में समझेंगे। एक बार अब बाकी दो को समझ लीजिए। ये जो बाकी दूसरा पार्ट है, ये जो है जो डेजर्टेड पार्ट है, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ना तो मेरी इसमें कंसेंट थी और ना ही कोई इसका कॉज था। तो विदाउट रीजनेबल कॉज एंड विदाउट कंसेंट विल हैव टू प्रूव बाय द पार्टी हु इज द पिटिशनर हेयर। और लास्ट में जो फिफ्थ पार्ट है आपका, जो स्टैट्यूटरी पीरियड है 2 ईयर्स का, उसके बिना तो आपके मेंटेनेबल होगी ही नहीं, जो 2 ईयर्स का है। तो अब इसको आप लोग उसमें समझिए कि इसका मतलब क्या है कि एनिमस और ये सब हमने समझना है इसको अच्छी तरीके से। यही आज का मर्म है। अबेंडनमेंट ऑफ मैट्रिमोनियल होम, abandonment of matrimonial home should be accompanied by animus discernendi, यानी कि ये जैसे कि as we see in the IPC or criminal law, what that actus reus alone is not sufficient, there must be mens rea to constitute the offense। ऑफेंस को यानी कि अपराध को घटित होने के लिए केवल एक्टस रियस पर्याप्त नहीं है, मेंस रिया भी होने चाहिए। तो एक्टस रियस क्या हुआ? फिजिकल पार्ट हुआ, और उसी प्रकार से मेंस रिया क्या हुआ? मेंटल पार्ट हुआ, मानसिक बिंदु हुआ। उसी प्रकार से डिजर्शन के भी, एक्चुअल डिजर्शन के भी 2 पॉइंट हुए। एक तो हुआ अबेंडनमेंट ऑफ द मैट्रिमोनियल होम की, यानी कि जो हमारा जो वैवाहिक घर था, हमारा मैट्रिमोनियल होम था, उसको आपने छोड़ दिया। और दूसरा, उसको इंटेंशन भी थी आपको डेजर्ट करने की। अब ये क्या मतलब है? जैसे समझते हैं इसको। तो ये जो हमारे सौरभ बाबू है ना, सौरभ बाबू ही ठीक है आजकल। अब सौरभ बाबू, जाहिर बात है यहाँ पे शादीशुदा लोग बात कर रहे हैं तो आपको फिक्शियस मानना पड़ेगा। जनाब की शादी हो गई, लड़की बहुत सुंदर, मतलब ऐसे मोहित हुए कि बस कुछ आगे न पीछे। घर वालों ने समझाया कि बेटा थोड़ा सा पता कर लो आगे पीछे की तुम्हारी कंपेटिबिलिटी है या नहीं है। अरे नहीं, कुछ सोचना नहीं है, बस हाथ तर भी दबा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेवा करूंगा, लेकिन इसे शादी करनी है। अब भाई साहब शादी हो गई, लेकिन जो मन में सोचा था कॉम्प्रोमाइज़ करने का, अब वो भारी पड़ गए। लड़की सुबह ही कहती है, सौरभ बाबू उठो, सही चाय लाओ, शाम को हाथ पैर दबाओ, खाना ढंग से नहीं बनाया, दिस दैट। ये रिवर्स हो गया मामला सारा ये। अब क्या है, सौरभ डेली सोचता है, एवरी डे ही गोज टू द बेड, है ना, एंड रिजॉल्व दैट नेक्स्ट डे ही विल अबेंडन द मैट्रिमोनियल होम, कि मैं कल छोड़ ही दूंगा। बस रात को सोचता है कि बस मैं छोड़ूंगा, मैं नहीं रहूंगा इस घर में, बस अब आई विल नॉट लिव, बहुत हो गया। लेकिन फिर भाई साहब क्या करते हैं, आफ्टर द डे ही कॉन्टिन्यूज टू लिव इन द मैट्रिमोनियल होम। समझे? सो ही रिजॉल्व्स, ही टेक्स रिजॉल्व, प्रण करता है डेली कि छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा, लेकिन ही कॉन्टिन्यूज टू लिव इन द मैट्रिमोनियल होम। सो इसमें यहां पे आप देखो कि ही हैड फॉर्म्ड द इंटेंशन, ही हैड फॉर्म्ड द इंटेंशन टू डिजर्ट, कि मैं छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा, इट इज इन हिज माइंड, इंटेंशनली ही इज थिंकिंग टू डिजर्ट, बट फिजिकली इंटेंशन इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू द एक्शन, जा नहीं पाता है। सो हेयर यू सी, in his mind it is constantly there, he is continuously thinking to leave, but he is not leaving. It means there is no physical separation, he has not left, he is only thinking. It means केवल माइंड में इंटेंशन है, इसे कहते हैं एनिमस, एनिमस डिसाइडेंडी, एनिमस डेजर्डेंडी, इंटेंशन टू डेजर्ट। इंटेंशन डेजर्ट तो है, लेकिन फैक्टम ऑफ सेपरेशन नहीं है इस उसमें। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ही कैन नॉट बी सेड टू हैव डिजर्टेड द अदर स्पाउस। ठीक, एक ये हो सकता है, स्पाउस लीव्स द मैट्रिमोनियल होम ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस, स्टडी और समथिंग एल्स,
एंड गोज टू अनदर प्लेस फॉर सम पीरियड, कुछ टाइम के लिए जाता है with the clear intention that after the completion of the business or study or he would return home, but somehow he has not been able to do so. अब ये समझिए, अब सौरभ बॉस ने समझाया पत्नी को कि देखो एलएलबी तो कर ही ली यहाँ से, now I want to do LLM from London, है ना, तो it's a great degree, I will earn more, it will add quite weightage to my resume. पत्नी को बात समझ में आ गई, फिर गाना गाते हुए चले गए, मैं वापस आऊँगा, है ना, वादा है मेरा, कौन सी फिल्म है, खुदा गवाह। तो खुदा गवाह का गाना गाते हुए ऐसे समझ लीजिए अमिताभ बच्चन आ गया और श्रीदेवी के लिए गाना गाता हुआ आ रहा है कि मैं वापस आऊँगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, there is a factum of separation, there is a factum of separation without animus, क्या बोलते हैं उसको, animus deserdendi, intention to desert नहीं है, अलग हट रहे हैं। अब पहुंच गए लंदन, 1 साल का एलएलएम था, सही है, वो 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, टाइम खिंचता जा रहा है, पर इंटेंशन है वापस आने की। तो भले ही वहां पर एक फैक्चुअल सेपरेशन है, बट इफ देयर इज एन इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक, यू कैन नॉट से दिस इज द केस ऑफ डेजर्शन। समझे आप? तो इसीलिए कहते हैं देर आर टू एलिमेंट्स दैट दिस इज, प्लीज से दिस, इसका मतलब ये है, आई होप कि आप समझ में आया होगा अच्छी तरीके से आपको। फैक्टम ऑफ सेपरेशन and animus deserdendi, intention desert, these apply to the deserting party, and these two must coexist. Both of these factors must coexist. दोनों ही factors होने चाहिए, otherwise if there is only a single factor, and whether it is the factum of separation or this is the animus deserdendi, अगर एक ही है one of these two, the case will not fall into this category and their divorce decree will not be granted in your favor, that is not, your petition may be dismissed otherwise। ठीक है, तो ये 2 बात समझ में आई होगी आपको अच्छे तरीके से। इसी तरीके से यह देखिए, abandonment by one spouse or the other in the state of temporary passion, disgust or anger. Temporary, focus is on temporary, without intending cohabitation to cease permanently। अब समझिए क्या है कि अगर लग रहा है कि बहुत हो गया, बस मैं नहीं रह सकता, बस ना, चले गए, टेम्पररी पैशन, टेम्पररी एंगर, है ना, मैडम चली गई, जैसे फिल्म अभिमान, अमिताभ बच्चन, जया बहादुर, है कि नहीं है, देखी होगी आप लोगों ने, जब दोनों का जो है उनका आपस में ईगो टकरा जाती है, खास करके अमिताभ बच्चन की, कि मुझसे ज़्यादा, दोनों ही सिंगर होते हैं, और फिर उसको लगता है अमिताभ बच्चन को कि भाई शी इज़ बिकमिंग मोर पॉपुलर देन मी, देयरफॉर ही स्टार्ट्स रिएक्टिंग टू दैट, एंड देन जय बहादुर लीव्स हिम। तो दैट वाज द टेम्पररी एंगर, फाइन, देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ परमानेंटली लिविंग द कोहैबिटेशन, परमानेंटली के लिए नहीं था वहां पर वो। तो इफ दिस इज द केस, अगेन दिस विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिजर्शन, ये डिजर्शन नहीं माना जाएगा, एंड योर पिटिशन में बी डिसमिस्ड ऑन दैट ग्राउंड। तो आप समझ रहे हैं इसको, टेम्पररी पैशन की बेस पे, कम ऑन, आई वॉन्ट टू इंश्योर कि कोई रह ना जाए। तो ये हो गया जनाब अली, ये हो गया। देखिए, इफ व्हेन ए स्पाउस इज फोर्स टू लीव, जान उसको फोर्स किया जाए, जा अपने घर, ठीक, जा अपने घर, दहेज लेके नहीं आई, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, काम करना नहीं आता, तो इन दैट केस द स्पाउस इज बीइंग फोर्स टू लीव द मैट्रिमोनियल होम। ठीक है, तो इन दैट केस दैट विल ऑल्सो नॉट अमाउंट टू द डिसर्शन। तो ये आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी अच्छी तरीके से, राइट। चलिए बढ़े आगे।
So basically law is that abandonment of matrimonial home should be accompanied by animus desidendi. ये bottom line है. This is very important. Where a wife left the matrimonial home under a delusion with which she was suffering that it would not be safe to live with her husband. यहां पर देखिए क्या है. These are the situations which you can see in your mails and as well as in your prelims कि यहां पर डिसीजन होगा नहीं होगा. नाउ क्या लग रहा है सुरभि मैडम को कि जो सौरभ बाबू हैं, सौरभ है ना, सौरभ बाबू के साथ रहना सही नहीं है, खतरनाक आदमी है. इट विल नॉट बी सेफ, इट वुड नॉट बी सेफ टू लिव विद हर हस्बैंड. समझे? और ये डिल्यूजन है, उसको ऐसा लगता है कि खतरनाक आदमी है. ये चाय भी पिलाने की कोशिश करता है, बना के लाता है, उसको लगता है जहर न डाल दिया हो. ठीक है, ये कहता है कि तुम सो जाओ आराम से, तो उसको लगता है कि मेरा गला न दबा दे. अब उसके अंदर उसको ऐसा है, उसके माइंड में ऐसा फिक्स है. तो यहां देन शी लीव्स द होम. तो फैक्टम ऑफ सेपरेशन इज देयर. अगेन यू विल सी शी इज नॉट हैविंग ए मेंटल कैपेसिटी, नो मेंटल कैपेसिटी टू एंटरटेन सच काइंड ऑफ एनिमल्स. वैसे इंटेंशन है ही नहीं. शी इज नॉट कैपेबल टू एंटरटेन सच काइंड ऑफ इंटेंशन. तो व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू कि आप हमेशा ध्यान रखेंगे फैक्टम ऑफ सेपरेशन एज वेल एज इंटेंशन टू लीव, intention to desert. These two factors must coexist. If they don't coexist, then divorce will not be granted on this ground. लेकिन अब इसमें खास बात क्या बात है, देखो और नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट समझिए. However, it is not necessary that the intention must precede the factum. क्या मतलब है? Maybe when person leaves the matrimonial home, he has no intention to forsake or abandon. But later on, he forms an intention not to return and consequently he fails to return. इसको समझिए क्या है मामला. एक फिल्म आई थी, सौरभ बाबू, यह है देवदास. वाओ, देखो देवदास वही क्या था, बंगाल से था, ये बंगाली है. वेरी गुड. सो नाउ हमारे देवदास है, ही गोज टू लंदन और पारो से ये कह के जाता है, उससे पक्का वाला पिंकी प्रॉमिस करके जाता है, ठीक, कि वो वापस आएगा, बैरिस्टर बन के वापस आएगा. सही. तो नाउ ही इज सेपरेटेड. गॉट इट? बट विद द इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक. हियर यू सी देयर इज ए सेपरेशन. There is a separation, but the intention to leave is not there. Animus desidendi is not there. You got it? So this is the first take. ये हुआ पहला टेक. अब देवदास पहुंच गए लंदन. अब पढ़ रहे हैं क्लास में, और जैसे क्लास में गए, साइड की जो सीट देखी, होश उड़ गए. लेकिन नहीं, पारो. और भाई साहब जो है, ही कीप्स राइटिंग, देवदास कीप्स राइटिंग अफेक्शनेट लविंग लेटर्स टू हिज वाइफ. समझे? ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज स्टे अब्रॉड. 1 साल तक जो है वो अपना कायम रहा लगातार. तू यहां, मैं वहां, जिंदगी है कहां, वो सब चलता रहा 1 साल तक. लेकिन धीरे धीरे आज टेस्ट की तैयारी साथ कर रहे हैं, आज ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, और धीरे धीरे धीरे, यू नो इट वेरी वेल, क्या हुआ? अब धीरे धीरे इंडिया पीछे छूटता जा रहा है. अब यहां पे हुआ क्या, देखो. द फैक्टम ऑफ सेपरेशन हैपेंड 1 ईयर बैक. 1 साल पहले अलग हुए थे, देयर वाज नो इंटेंशन. लेकिन अब धीरे धीरे मेरा इसका जो इंटरेस्ट है देवदास का, वो कहीं और होता जा रहा है. और पारो घर बैठी है दिया जला करके, ठीक. लेकिन अब जो है लेटर्स आने बंद हो गए, और बाद में एकदम बंद हो गए. नाउ दिस इज द केस ऑफ व्हेन द एनिमस इंटेंशन टू डिजर्ट डेवलप्ड लेटर ऑन. फैक्टम ऑफ सेपरेशन कब हुआ? 1 साल पहले हो गया. लेकिन इंटेंशन टू डिजर्ट
लेटर ऑन डेवलप हुई। अब पारो ने देखा ये हुआ क्या, ये लेटर नहीं आ रहे हैं, कुछ दिन नहीं आए, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, दुनिया भर की बातें होंगी, लेकिन आने बंद हो गए। एक लास्ट के आदमी कहा कि मैं क्यों रुकूं इसके चक्कर में, डिजर्शन, डिवोर्स दो मुझे भी। पारो भी यहाँ पर राम लखन में से कैसे ढूंढ लेगी एक, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट इज फॉर यू कि वेदर देवदास ने डिजर्शन किया या नहीं किया। टेक्निकल पॉइंट क्या है, फिजिकल सेपरेशन पहले हो गया था, फिजिकल सेपरेशन पहले हो गया था, और उस समय एनिमस नहीं था, इंटेंशन टू डिजर्ट बाद में डेवलप हुई। तो क्या ये केस जो है डिजर्शन की उसमें आएगा या नहीं आएगा, कम ऑन। सो इन दिस केस फ्रॉम द टाइम ऑनवर्ड्स, जब उसने सोचा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, when he decides not to return, animus coexist with the factum, then he becomes a deserter। तो पहले साल से डेजर्टर नहीं होगा वो, डेजर्टर तब माना जाएगा जब उसकी इंटेंशन चेंज हो गई। तो फैक्टम पहले हुआ, इंटेंशन डेवलप लेटर ऑन। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस लाइन को पढ़ के आप समझ में आएगा आपको, इंटेंशन मस्ट precede the factum, may be when a person leaves the matrimonial home, जब वो व्यक्ति अपने मैट्रिमोनियल होम को छोड़ता है, he has no intention to forsake or abandon, उसकी कोई ऐसी इंटेंशन ना हो, but later on he forms an intention not to return, बाद में उसके इंटेंशन डेवलप होती है, and consequently he fails to return। In such a case, the moment he forms an intention not to return, he becomes a deserter। This is important, है ना। The moment he forms an intention to not to return, जैसे ही वो ये इंटेंशन बनाता है कि वापस नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा, deserter, समझे आप। He becomes deserter। लेकिन अगर लेटर आ रहे हैं, एनिमस बनी हुई है, तो 1 साल 2 साल 3 साल कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये है, पढ़ेंगे इसको। तो मजा आया क्लास में, नहीं आया आपको? तो दिस इज व्हाट, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्चुअल डाइजेशन पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिव डाइजेशन पढ़ेंगे, कुछ केस लॉज पढ़ेंगे, फिर थर्ड पार्ट पढ़ेंगे विलफुल नेग्लेक्ट। तो आई विल इंश्योर कि यू एंजॉय दीज क्लासेस, और जिंदगी भर के लिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी बढ़िया हो जाएगी, जबरदस्त। सिर्फ ये काम करना आप लोग, जो बाकी की जो क्लासेस हैं, है ना, जो और सब्जेक्ट जो रिकॉर्डेड हैं, उनको जरूर आप लोग करते रहिएगा, सो दैट की स्पीड फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों की। दोस्तों, लाइक आपने कर दिया, कमेंट आपने लिख दिया, सब्सक्राइब कर दिया, वो सारी बातें आपने कर दी होंगी, आई नो, आई ट्रस्ट यू। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये फिर एक टिप दे रहा हूँ आपको मैं, ये जब भी कभी आपका पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, PYQ प्रीवियस ईयर्स के MCQ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए आप तुरंत के तुरंत पढ़ने बैठ जाएंगे। इस टिप के साथ प्लीज गो टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।